सुनील ने जब नीचे देखा तो उसे सिर्फ काले 2 हाथ दिखे। सुनील का नशा उतर गया और वह घबराकर दूर खड़ा हो गया। आर्यन भी खड़ा हो गया। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, शायद हम दोनों ने ज्यादा पी ली। यार आज पता नहीं क्या हो रहा। तू रुक, मैं मुंह धोकर आता हूँ। आर्यन फिर से डरता हुआ कोने की सीट पर बैठ गया। सुनील बहकता सा टॉयलेट की ओर चला गया। जैसे ही उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला, उसने देखा अंदर आर्यन खड़ा था। तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। यह देखकर सुनील का पूरा नशा उतर गया। वो गिरता पड़ता होता हुआ भागा और हॉल में पहुंचा तो उसने देखा आर्यन अपने सीट पर बैठा था। आर्यन, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ से जल्दी निकलो। तभी सुनील को पीछे से आर्यन की आवाज सुनाई दी। किससे बात कर रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। सुनील ने जैसे ही सीट की ओर देखा तो अब वहाँ पर एक कंकाल बैठा था। अचानक हॉल का माहौल बदल गया। जब पूरा हॉल लाशों से भरा हुआ था। आखिर यह सब हो क्या रहा था? मुझे कैसे पता होगा? हम दोनों को किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना होगा। मुझे लगता है कि हम दोनों को बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितनी तेजी से भाग सकते हो यहाँ से भागो। वो दोनों गेट की तरफ भागे थे। फिर दोनों ने देखा कि कैंटीन एरिया में भी लोग जले पड़े हैं। तभी एक जली हुई स्त्री उनके सामने आकर खड़ी हो गई। प्लीज मुझे बचा लीजिए। देखिए मेरा पूरा शरीर आग से बुरी तरह झुलस गया है और मेरे पति भी बुरी तरह से झुलस गए हैं। मुझे बचा लीजिए। इतना कहकर अचानक वह स्त्री हंसती हुई बोली, मौत के सिनेमा में तुम्हारा स्वागत है। इस पूरे सिनेमा हॉल में सिर्फ तुम दोनों ही जीवित हो, मगर ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाओगे। इस सिनेमा हॉल में यहाँ एक बार जो आता है वह वापस नहीं जाता, इसीलिए इसे मौत का सिनेमा हॉल कहते हैं। नीचे कैंटीन एरिया की लाशों हिलती हुई सी खड़ी हो गई और उन दोनों की तरफ देखने लगी। कटे चले चेहरे और रंगते हुए कुछ मुर्दा लोग सब अब धीरे धीरे सुनील और आर्यन की ओर बढ़ रहे थे। तभी सुनील और आर्यन दोनों टॉयलेट में घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। यार हम दोनों कहाँ आ गए? मुझे लगता है कि हम दोनों अब जीवित नहीं बचेंगे। यह भयानक देखने वाले लोग हमें मार ही देंगे। जो भी हो आर्यन, हमें किसी भी हाल में हिम्मत नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा फोन चालू है क्या? जरा लोकेशन पता करो। मेरा फोन तो डेड है। सुनील ने देखा तो मोबाइल पर नेटवर्क नहीं था और दरवाजा लगातार पीटा जा रहा था। बाहर से भयानक कर्कश आवाजें आ रही थी। मेरे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। अब तो यह भूत पिशाच हमें पक्का मार देंगे। यह ऑटो वाला हमें किस जगह छोड़ गया? चंदन नगर बोलकर कहीं शमशान में तो नहीं छोड़ गया? ऐसे दरिंदे और भयानक लोग आज तक नहीं देखे मैंने। अभी तो केवल 2 ही बजे हैं, लेकिन हम दोनों अब कर भी कह सकते हैं। अचानक से आवाजें आना कम हो गई। दोनों लगातार ईश्वर का नाम ले रहे थे। 4 बज गए थे। आर्यन, हमें अब क्या करना चाहिए? बाहर से आवाज आनी तो बंद हो गई। सुबह होने वाली है, हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। मगर बाहर उन हैवान की पूरी फौज खड़ी है। मैं देखता हूँ। बाहर झांक कर देखा तो बाहर कोई नहीं था। अब यह दोनों अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर भागते हुए उस हॉल से बाहर आ गए और तेजी से भागते हुए अपने रूम की ओर आ गए। उन दोनों के उतरे हुए चेहरे देखकर मकान मालकिन चौंकती हुई बोली, तुम दोनों के चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? और तुम दोनों रात भर कहाँ थे? रात के 12 बजे तक मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। आर्यन कपकपाता हुआ मकान मालकिन को सारी घटना बताते हुए बोला, हम दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आए हैं। अरे तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी कि तुम दोनों उस मौत के सिनेमा घर से जिंदा बाहर निकल कर आ गए। मौत का सिनेमा, मैं कुछ समझा नहीं। 15 साल पहले रोहिणी नगर के एक हॉल में नाइट शो के दौरान आग लग गई थी। जिस आदमी के पास मुख्य द्वार की चाबी थी वह सबसे पहले ही जलकर मर गया। 200 से ज्यादा लोग मारे गए। आग इतनी भयानक थी कि कोई भी बच नहीं पाया। लोग
तड़प तड़प कर मरे थे। लोगों की चीखें की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह सिनेमा घर भूतिया हॉल के नाम से जाना जाता है। सुनील को यह प्रक्रिया समझ आ चुकी थी। वह बस उस रात हुई घटना की पुनरावृत्ति के बीच आ गए थे और रिक्शे वाला उनके नशे का फायदा उठाकर चंदन नगर से रोड़ी नगर पर डाल गया था। यह कहानी एक हॉरर स्टोरी है। दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।